आलस हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। आलस हमें जीवन के आनंद से वंचित करता है। आलस हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। आलस हमें नए अनुभवों से रोकता है। आलस हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से रोकता है। आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलस को दूर करने के लाभ। आलस को दूर करने के कई लाभ हैं। आलस को दूर करने से हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम एक संतोषजनक और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे। हम जीवन के आनंद का अनुभव करने में सक्षम होंगे। हम नई चीज़ें सीखने में सक्षम होंगे। हम नए अनुभवों का आनंद लेने में सक्षम होंगे। हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। हम समाज के लिए एक मूल्यवान सदस्य बनने में सक्षम होंगे। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस एक आत्मविनाशकारी शक्ति है। आलस हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। यह हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलस को दूर करना आवश्यक है। आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। 1. आलस एक मन स्थिति है, शारीरिक स्थिति नहीं। ओशो का तर्क है कि आलस केवल कुछ नहीं करना चाहने के बारे में नहीं है। यह एक गहरी समस्या है कि अपने सच्चे स्व और अपनी क्षमता से अलग होना। जब हम आलसी होते हैं तो हम अनिवार्य रूप से उदासीनता और ठहराव की स्थिति में जीने का चुनाव कर रहे होते हैं। 2. आलस आत्मविनाश का एक रूप है। जब हम आलस में लिप्त होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने आप को पूर्ण और सक्रिय जीवन जीने से मिलने वाले आनंद और पूर्णता के अवसर से भी वंचित कर रहे होते हैं। 3. आलस कुछ गहरी का लक्षण है। ओशो का सुझाव है कि आलस अक्सर गहरी समस्याओं जैसे भय, असुरक्षा या प्रेरणा की कमी का एक लक्षण होता है। ओशो ने जीवन को एक लीला या खेल के रूप में देखा। उन्होंने अपने शिष्यों को जीवन को गंभीरता से नहीं लेने और हर पल का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 5. मन एक बंदर की तरह है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे देखो। ओशो का यह उद्धरण मन की प्रकृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। मन एक जटिल और बहुमुखी संस्था है जो अक्सर अनियंत्रित और अस्थिर हो सकता है। यह विचारों, भावनाओं और यादों की एक अनंत धारा को उत्पन्न करता है जो अक्सर एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। ओशो का कहना है कि मन को नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। यह एक बंदर की तरह है जो हर चीज़ में उछलता कूदता है। यदि हम मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम केवल खुद को थका देंगे और निराश होंगे। इसके बजाय ओशो हमें मन को निष्पक्ष रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी मूल्यांकन या निर्णय के केवल देख सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम मन की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। मन को देखने के कई तरीके हैं। एक तरीका ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों और भावनाओं को अधिक जागरूक रूप से देखने में मदद कर सकता है। मन को देखने का एक अन्य तरीका है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को एक तीसरे व्यक्ति के रूप में देखें। हम अपने मन को एक फिल्म की तरह देख सकते हैं जिसमें हम केवल दर्शक हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम मन की प्रकृति को अधिक दूरी से देख सकते हैं। मन को देखने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक मूल्यवान अभ्यास है जो हमें अपने मन को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन को अधिक जागरूक रूप से जीने में मदद कर सकता है। जब आप किसी विचार या भावना का अनुभव करते हैं तो उसके बारे में सोचने या उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले बस उस पर ध्यान दें। विचार या भावना को एक नाम दें। यह आपको इसे दूर से देखने में मदद करेगा। विचार या भावना को आने और जाने दें। इसे पकड़ने या उससे लड़ने की कोशिश मत करो। 6. जिंदगी का जश्न। ओशो ने जिंदगी का जश्न मनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को हर पल की सुंदरता की सराहना करने और जीवन के छोटे छोटे उपहारों का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आंतरिक रूप से हम अपने डर, कमजोरियों और लालच से संघर्ष करते हैं। बाहरी रूप से हम दुनिया की चुनौतियों और कठिनाइयों से संघर्ष करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष से नहीं डरना चाहिए।
ये एक अवसर है कि हम अपने आप को और अपने मूल्यों को विकसित करें। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को खोजते हैं। हम अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करते हैं। हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो याद रखें, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे हम जीत सकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ा जाता है। आंतरिक रूप से हम अपने डर, कमजोरियों और लालच से लड़ते हैं। हम अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को खोजने के लिए लड़ते हैं। बाहरी रूप से हम दुनिया की चुनौतियों और कठिनाइयों से लड़ते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसा युद्ध भी है जिसे हम जीत सकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो हमें मजबूत बनाता है, हमें अपने आप को और अपने मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। यह एक ऐसा युद्ध है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को खोजने में मदद करता है। तो तैयार हो जाइए योद्धा, जीवन के इस महायुद्ध में शामिल हों और विजयी बने। 2. संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। यह एक सरल वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। संघर्ष से डरना, इसका मतलब है कि हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। यह मानना कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। ये हमें अपने डर का सामना करने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें और उन सभी चीज़ों की सराहना करें जो आपके पास हैं। खुश रहें। खुश होना कृतज्ञता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुश रहने के तरीके खोजें। 8. सहनशीलता का अर्थ निर्णय से बचना है। सहिष्णुता का अर्थ है दूसरों के विचारों, विश्वासों और व्यवहारों को स्वीकार करना, भले ही वे हमारे अपने विचारों, विश्वासों और व्यवहारों से अलग हों। ये दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने के बारे में है, भले ही हम उनके साथ सहमत ना हों। सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों के विचारों और व्यवहारों को सही मानें। हम अभी भी उन विचारों और व्यवहारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए उन विचारों और व्यवहारों को सहन कर सकते हैं। सहिष्णुता का अर्थ यह भी नहीं है कि हम दूसरों के साथ सहमत होने का प्रयास न करें। हम अभी भी दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं और उनके विचारों और विश्वासों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम अभी भी दूसरों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा दृष्टिकोण क्यों सही है, लेकिन हम दूसरों को अपने विचारों और विश्वासों को बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं कर सकते। सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो एक समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण में मदद कर सकता है। ये हमें दूसरों के साथ शांति और समझ के साथ रहने में मदद कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।